हेलो एवरीवन, दिस इज आलोक सिंह। तो आज मैं केमिकल काइनेटिक्स लेक्चर 11 लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा डिफरेंट मेथड टू डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। किसी रिएक्शन का ऑर्डर हम लोग कैसे निकालते हैं, उसके लिए डिफरेंट मेथड हमारे पास होंगे। तो इन 4 मेथड से हम लोग ऑर्डर निकाल सकते हैं। तो 4 मेथड क्या क्या हैं? तो पहला मेथड हाफ लाइफ मेथड है। पहला मेथड क्या होगा? हाफ लाइफ मेथड से हम लोग ऑर्डर निकाल सकते हैं। सेकेंड मेथड क्या है? ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड के थ्रू हम लोग ऑर्डर निकाल सकते हैं। किसी भी रिएक्शन का हम लोग ऑर्डर निकाल सकते हैं। ठीक। तीसरा है इंटीग्रेटेड रेट लॉ या हिट एंड ट्रायल मेथड। वही बात है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ बोलो या हिट एंड ट्रायल मेथड बोलो, ये बहुत ही यूजफुल है। ज़्यादातर बोर्ड में इसी से क्वेश्चन आते हैं। सो इसको आप लोग अच्छे तरह से पढ़ लीजिएगा मेरे साथ, इंटीग्रेटेड रेट लॉ एंड हिट एंड ट्रायल मेथड। और चौथा जो कि मैंने पढ़ा दिया है, इससे शायद वो मेरा लेक्चर 07 था, उसमें मैंने आपसे डिस्कस किया था इनिशियल रेट मेथड। इनिशियल रेट मेथड से हम लोग ऑर्डर कैसे निकालते हैं, मैंने उस लेक्चर में आप लोगों को सिखाया था। तो आप लोग YouTube पे टाइप कीजिएगा केमिकल काइनेटिक्स लेक्चर 07 बाय आलोक सर, तो आप लोगों को ये मिल जाएगा इनिशियल रेट मेथड लेक्चर 07 में। ठीक, आप लोग ये देख लीजिएगा लेक्चर 07 में आप लोगों को एक सेपरेट वीडियो ही आप लोगों को मिल जाएगी, सेपरेट लेक्चर इसमें मिल जाएगी। आप लोग उसको सर्च कीजिएगा। इनिशियल रेट मेथड मैंने अच्छे तरह से बताया है। सो आप लोग प्लीज़ गाइज ये वाला वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि इनिशियल रेट मेथड भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है ऑर्डर निकालने के लिए। सो इसको आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिएगा। लेक्चर 07 में मैं शुरू में हाफ लाइफ मेथड पढ़ाऊँगा, उसके बाद ग्राफिकल मेथड, देन इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड। तो आज का लेक्चर थोड़ा छोटा होगा बट बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है। आज का लेक्चर आप लोग मिस मत कीजिएगा, जितना भी है बहुत ही आज इम्पोर्टेंट लेक्चर होने वाला है। सो प्लीज़ गाइज आप लोग मेरे साथ बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हाफ लाइफ मेथड से। तो हाफ लाइफ जीरो ऑर्डर का क्या होता था, तो याद करने की कोशिश कीजिए आप लोग। हाफ लाइफ जीरो ऑर्डर का क्या होता था? टी हाफ इक्वल टू ए नोट बाई 2k। ठीक, ये होता था। हाफ लाइफ किस पे डिपेंड कर रहा था? कंसंट्रेशन पे, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा था फॉर जीरो ऑर्डर में, फॉर जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स या जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोल दो। ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ ये था। और फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ क्या था? जल्दी से याद कीजिए आप लोग। आई थिंक आप लोगों को याद होना चाहिए, इतना मैंने लेक्चर ले लिया तो आप लोगों को तो कुछ तो याद होना चाहिए। 0.693 बाई के। टी हाफ इक्वल टू क्या हो गया? 0.693 बाई के। किसके लिए है ये? फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए है। ठीक है, ये है। और बताओ सेकेंड ऑर्डर नहीं बताए थे, लेकिन आप लोग एक बार देख लीजिए सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या होगा। तो 1 बाई के ए नॉट सेकेंड ऑर्डर के लिए। ठीक है, 1 बाई के ए नॉट। ठीक, फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन बताया नहीं था, मतलब देख लीजिए आप लोग, उसी से रिलेटेड होगा, आप लोग निकाल सकते हैं सेकेंड हाफ लाइफ इसका। ठीक, टेंशन ना लीजिए, आप लोगों को बता देंगे। अगर आप लोगों को नहीं आ रहा है तो मैं बता दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। सेकेंड ऑर्डर का उसी से रिलेटेड है। ठीक है, अब देखिए तीनों में आप लोगों को कॉमन क्या दिख रहा है? तो तीनों में आपको कॉमन दिख रहा होगा टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट। तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है कि जो हाफ लाइफ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? इनिशियल कंसंट्रेशन टू द रेज टू द पावर ऑफ 1 माइनस n, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी पावर में 1 माइनस n है। देखिए कॉमन कैसे दिख रहा है? कॉमन इन द सेंस बताता हूँ कि कैसे इसको कॉमन दिख रहा है। ऐसे तो आप लोग को जजमेंट नहीं हो रहा होगा, लेकिन मैं आप लोगों को कराता हूँ, आप लोगों को खुद फील होने लगेगा कि ये कॉमन कैसे है। तो देखिए मान लीजिए n तो आप लोग जानते होंगे क्या होता है। n तो आप लोग जानते होंगे क्या होता है। n बताइए जल्दी से। n होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। भूल गए आप लोग?
n को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते थे ना। अब n पुट कीजिए, n बराबर 0 पुट कीजिएगा तो टी हाफ किसके प्रोपोर्शनल है, ए नॉट के। तो वहाँ दिख रहा है टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ए नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन के लिए फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो मैंने n के जगह 0 पुट किया तो टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ए नॉट दिख रहा है। सो जीरो ऑर्डर के लिए ये तुम्हारा वैलिड है। अब आते हैं फर्स्ट ऑर्डर में चेक करते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर में चेक कर रहे हैं तो 1 - 1 तो क्या हो गया 0, ए नॉट के पावर 0 क्या होता है 1, यानी कि हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो यहाँ देख लीजिए सच में नहीं कर रहा है यहाँ पे भी, तो यानी कि इसके लिए ये भी वैलिड है ये फॉर्मूला। ठीक, अब रहा बात चेक कर लेते हैं सेकेंड ऑर्डर के लिए। अब n बराबर 2 पुट करेंगे, सेकेंड ऑर्डर है तो n बराबर 2 पुट करेंगे तो 1 - 2 तो -1 तो 1 बाई ए नॉट। तो टी हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन। तो यहाँ देखिए है इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। तो ये तीनों रिएक्शन के लिए ये फॉर्मूला वैलिड है कि नहीं बताइए आप लोग। तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है, यही दिख रहा है। सो मैंने ये लिख दिया तो ये आपका एक फॉर्मूला बन गया। ठीक, अब रहा बात इसको अप्लाई का कौन से क्वेश्चन में करेंगे तो समझते हैं। यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए, देन समझाते हैं ये जो हाफ लाइफ जो मेथड है किस क्वेश्चन के लिए वैलिड है, कौन सा क्वेश्चन आएगा तब उसमें अप्लाई करना वो मैं बताऊंगा। ठीक है, तो पहले आप लोग ये नोट कर लीजिए, देन आफ्टर मैं बता रहा हूँ कि किस क्वेश्चन में इस फॉर्मूला को अप्लाई करना है। ठीक है, तो चलिए आप लोग नोट डाउन कीजिए। ठीक, चलिए तो देखते हैं किस क्वेश्चन के लिए ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा था, कौन सा फॉर्मूला था याद है, टी हाफ, अभी बताए ना, टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन रेज टू द पावर ऑफ 1 - n। ये किस क्वेश्चन के लिए वैलिड है तो देखिए, जब कोई रिएक्शन का इनिशियल कंसंट्रेशन यानी ए नॉट, ठीक, और हाफ लाइफ दिया हो, हाफ लाइफ इन द सेंस टी हाफ दिया हो, तब अप्लाई करेंगे। उसमें कुछ डेटा दिया हो, जैसे कि मान लो तुम्हारा इनिशियल कंसंट्रेशन तुम्हारा A1 शुरू में क्या था A1, तो उस टाइम तुम्हारा टी हाफ लाइफ कितना था T1 था। ठीक है, जैसे जैसे बढ़ा आगे तो मान लो उसका कुछ और डेटा दिया है, A2 था, इनिशियल कंसंट्रेशन A2 था, तो टाइम क्या हो गया T2 हो गया, यानी हाफ लाइफ तुम्हारा T2 हो गया। ठीक, ऐसा कहीं आप लोगों को डेटा दिखा, ठीक, तो आप लोग समझ जाइएगा कि ये हाफ लाइफ मेथड से बनेगा। ऐसा कुछ मान लीजिए 2 डेटा दिया है, ठीक है, 3 डेटा भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, 3 डेटा भी देगा तो आप लोग इसी मेथड का यूज कीजिएगा। कब यूज कीजिएगा, जब इनिशियल कंसंट्रेशन और टी हाफ दिया रहे तो, टी हाफ यानी कि हाफ लाइफ दिया रहे तो आप लोग इस हाफ लाइफ मेथड को यूज करना है, यानी कि इस फॉर्मूला को आप लोगों को यूज करना है। ठीक, तो मान लो इस फॉर्मूला को मैं लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा बताइए। तो T1 बाई T2 बराबर A1 बाई A2 के पावर 1 - n, यही हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत, 2 डेटा है तो मैंने डिवाइड कर दिया, T1 बाई T2 बराबर A1 बाई A2, ठीक, के पावर 1 - n। ठीक, उस फॉर्मूला में ही वैलिड करा दिए। कोई प्रॉब्लम बताइए, डिवाइड कर दिए, कोई दिक्कत है तो बताइए। T1 बाई T2 बराबर A1 बाई A2 टू द रेज टू द पावर ऑफ 1 - n। n क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये क्या है A1, इसका कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन, A2 इसका इनिशियल कंसंट्रेशन, मान लो कोई भी डेटा दे दिया होगा, A1 बराबर मान लो तुमसे दे देगा, मान लो 0.5, ठीक, 0.5 नहीं, मान लो तुमको दे दिया 10 और ये दे दिया 20, तो 10/20 कर देना। ठीक, और यहाँ दे दिया कुछ टाइम 5 और 10 कर देंगे, और n यहाँ से ऑर्डर फाइंड कर लेंगे। ठीक, कैलकुलेशन करके उसके बाद n फाइंड कर लेंगे, तो वहाँ से आप लोगों को ऑर्डर निकल जाएगा। यानी यहाँ पे मान लो 2 डेटा दिया है, ठीक है, 3 डेटा भी देगा, तो 3 डेटा देगा तो इस फॉर्मूला में कैसे लगाएंगे, तो एक डेटा को हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे,
उस डेटा को नेग्लेक्ट करेंगे और 2 डेटा को हम लोग ऐसे चूज करेंगे ताकि आप लोगों को आसानी लगे कैलकुलेशन में। 3 डेटा में हम लोग देखेंगे कि 2 डेटा कौन ऐसा है जिससे हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो जैसे कि 10, 20 और यहाँ पे दे दिया कोई डिसिमल फॉर्म में, ठीक है, तो डिसिमल फॉर्म को नेग्लेक्ट कर दीजिएगा और सिंपल ये 2 डेटा को यूज कीजिएगा और यहाँ से आप लोग n निकाल सकते हैं। तो मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तो आप लोग को खुद आइडिया लग जाएगा कैसे हम लोग ऑर्डर फाइंड करते हैं, ठीक, हाफ लाइफ मेथड से। तो इतना आप लोगों को याद बस रखना है इसमें। अगर ऐसा कुछ डेटा दिखा तो आंख बंद करके आप लोग हाफ लाइफ मेथड लगा दीजिएगा, यानी ये फार्मूला आप लोग लगा दीजिएगा, ठीक। कोई प्रॉब्लम? इनिशियल कंसंट्रेशन मान लीजिए A1 पे T1 था, A2 पे T2 था, ठीक, ऐसे दे दिया, ठीक। तो आप लोग सिंपल ये फार्मूला अप्लाई कर दीजिएगा। T1/T2 बराबर A1/A2 रेस्ट टू द पावर ऑफ 1 माइनस n। n बराबर क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये सारा आप लोगों को डेटा दिया रहेगा, n निकालना रहेगा, तो आप लोग आराम से निकाल सकते हैं। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? आई थिंक आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन रेस्ट टू द पावर ऑफ 1 माइनस n। ए नोट आप लोगों को याद रहना चाहिए। ए नोट क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन। ये सब याद रखना चाहिए आप लोगों को। तो आई थिंक इतना पढ़ा दिए कि आप लोगों को ये सब कुछ आइडिया हो गया होगा, ठीक है। तो हाफ लाइफ मेथड यही है। अब इस पे क्वेश्चन 2-3 कर लेते हैं तो आप लोगों को हाफ लाइफ मेथड में प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं क्या कर रहा है, उसके बाद पहले आप लोग ट्राई कीजिएगा, देन आफ्टर मैं तो ट्राई करूंगा ही करूंगा, ठीक है। तो देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन। द हाफ लाइफ ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ए कंपाउंड इज 20 मिनट, ठीक है। हाफ लाइफ ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ए कंपाउंड इज 20 मिनट व्हेन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ कंपाउंड इज डबल। जब इनिशियल कंसंट्रेशन डबल्ड है तो हाफ लाइफ तुम्हारा घट के हो जा रहा है 10 मिनट, यानी हाफ लाइफ रिड्यूसेस टू 10 मिनट्स। तो फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, आपको ऑर्डर फाइंड करना है। तो देखिए ऐसे तो देख के समझ में नहीं आ रहा है, क्लिक नहीं कर रहा है कि कौन सा मेथड से हम लोग बनाएंगे। तो आप लोग यहाँ पे गौर फरमाइए, यहाँ पे हाफ लाइफ लिखा हुआ है, यहाँ पे भी हाफ लाइफ लिखा हुआ है। तो हाफ लाइफ लिखा है, अब वर्सेस टाइम भी दिया है, क्या बोल, सॉरी, कंसंट्रेशन दिया है। हाफ लाइफ और कंसंट्रेशन दिया है। जब ये दोनों का मिक्सचर होता है और इससे जो टेबल बनता है, जो डेटा बनता है, उसमें कौन सा मेथड यूज करते हैं? हाफ लाइफ मेथड। तो यहाँ से आप लोगों को क्लिक हो जाएगा कि हाँ जी हाफ लाइफ मेथड से हम लोगों को बनाना है। तो हाफ लाइफ मेथड में कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? तो तुरंत दिमाग में क्लिक करना चाहिए। T1/T2 इक्वल टू A1/A2 के पावर 1 माइनस n। 1 माइनस n याद रखिएगा, 1 माइनस n होगा, n-1 मत कर दीजिएगा। बहुत लड़का को कन्फ्यूजन होता है, बहुत जन को कन्फ्यूजन होता है, ठीक। कहीं कहीं बुक में n-1 लिख देता है, कुछ कन्फ्यूजन है, लेकिन आप लोग याद रखिएगा 1 माइनस n होता है। T1/T2 इक्वल टू A1/A2 के पावर 1 माइनस n, ठीक। ये फार्मूला तुमको तुरंत क्लिक करना चाहिए। पकड़ने का तरीका समझ लिए, यानी कि तुमको टाइम, यानी कि तुमको कंसंट्रेशन देगा और हाफ लाइफ देगा। उससे आप लोगों को टेबल तैयार करना होगा, या टेबल दे देगा, नहीं तो लैंग्वेज के फॉर्म में लिखा रहेगा। टेबल दे देगा तो आप लोग तो आसानी से बता दीजिएगा। कहीं कहीं क्वेश्चन में टेबल दे देता है, बोर्ड में टेबल दे देगा, और जेई हो, नीट हो, उसमें नहीं देगा, लैंग्वेज के फॉर्म में देगा। लैंग्वेज से आप लोगों को टेबल में लिखना पड़ेगा, लैंग्वेज से इसको लेकर इसको टेबल में उतार देना पड़ेगा, ठीक है। टेबल में उतार देंगे, उसके बाद अप्लाई करना पड़ेगा आप लोगों को फार्मूला। नहीं तो बोर्ड में डायरेक्ट तुमको टेबल बना के दे देगा, इनिशियल कंसंट्रेशन और टी हाफ का टेबल दे देगा, ठीक। बट यहाँ तो टेबल नहीं दिया है, तो इस लैंग्वेज को हमको पढ़ के टेबल तैयार करना होगा। टेबल तैयार कर देंगे तो फार्मूला में तो लगाने आप लोगों को आता ही है। तो देखिए सिंपल है टेबल बनाना भी। कैसे टेबल बनाएंगे? सिंपल देख लीजिए क्या बोल रहा है कि हाफ लाइफ, पहले तो इनिशियल कंसंट्रेशन और टी हाफ लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो उसी के बीच हम लोगों को बनाना है। तो इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक, इनिशियल कंसंट्रेशन
और किसके बीच है, हाफ लाइफ, यही ना है। ये जहाँ भी दिखता है तो हम लोग समझ जाते हैं हाफ लाइफ मेथड से बनेगा क्वेश्चन। ठीक, तो इनिशियल कंसंट्रेशन शुरू में, अभी तो बोल नहीं रहा है, यहाँ से हम लोगों को क्लिक नहीं कर रहा है कि इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है। तो देखिए हाफ लाइफ ऑफ ए डिकम्पोजिशन ऑफ ए कंपाउंड इज 20 मिनट। शुरू में क्या है, 20 मिनट दिया है। ठीक है, तो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ कंपाउंड इज डबल। सेकेंड केस बोल रहा है, व्हेन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ कंपाउंड इज डबल। तो मान लो ये शुरू में क्या था, इनिशियल कंसंट्रेशन x था, यानी A1 बराबर x था। ठीक है, तो जैसे ही तुम्हारा इनिशियल कंसंट्रेशन डबल हुआ तो देखिए क्या हो रहा है, इनिशियल कंसंट्रेशन जैसे ही डबल हो रहा है तो हाफ लाइफ रिड्यूस टू 10 मिनट। 20 से हो गया 10, 20 से हो गया आपका 10। ठीक, तो ये आप लोगों का टेबल तैयार हो गया है। ठीक, देखिए कैसे हम लोग टेबल बनाएं। तो शुरू में हम लोगों को, देखिए आप लोग कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ आप लोग कुछ भी ले सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 1 लेंगे तो यहाँ कर देना होगा डबल, 2 कर दीजिएगा। मान लीजिए यहाँ A0 लेना है तो यहाँ कर दीजिएगा 2A0, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। ठीक है, यहाँ मान लीजिए A0 लेना है तो यहाँ 2A0। x के टर्म में लेते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है। शुरू में देखिए इनिशियल कंसंट्रेशन x था, आफ्टर दैट क्या हुआ, इनिशियल कंसंट्रेशन डबल हो गया तो x बिकम्स 2x। ठीक, जब 2x हुआ था तो हाफ लाइफ रिड्यूस हो गया 10 मिनट, तो 10 मिनट लिख दिए। शुरू में क्या था टाइम, 20 मिनट, 20 मिनट। जैसे जैसे तुम्हारा इनिशियल कंसंट्रेशन, जब इनिशियल कंसंट्रेशन तुम्हारा डबल हुआ तो हाफ लाइफ तुम्हारा रिड्यूस हो गया 10 मिनट। तो वही लिखे हैं, कुछ मैंने नहीं किया। तो डेटा आप लोगों को तैयार है, पुट कीजिए फार्मूला में, सिंपल है। तो फार्मूला में मैंने पुट करना है, तो T1/T2 बराबर A1/A2, ये फार्मूला मत भूलिएगा। T1/T2 बराबर A1/A2 के पावर 1 - n। तो चलिए हम लोग पुट करते हैं, यहाँ पे पुट कर दे रहे हैं। T1/T2, T1 कितना है 20 मिनट और T2 कितना है, इसको T1 लिख दीजिए। देखिए A1 शुरू में इनिशियल कंसंट्रेशन जब A1 था तब टाइम T1 हुआ, जब A2 था तो टाइम T2 हो गया। ऐसे सोचते हैं, A1 पे x था, यानी शुरू में x था तो टाइम T1 बराबर 20 मिनट था। जब A2 हुआ 2x तो टाइम T2 बराबर 10 मिनट हो गया। ठीक, A1 पे T1, A2 पे T2, ऐसे समझ सकते हैं। तो T1/T2 क्या होगा, 20/10 इक्वल टू A1 कितना है, x/2x के पावर 1 - n। 1 0 से 1 0 खल्लास। ठीक है, अब इसको वहाँ पे बना देते हैं, इसको मिटा देते हैं, कोई दिक्कत, यहाँ मिटा देते हैं। अब इसको हम लोग उठा के इधर लाते हैं। ठीक, इसको उठा के मैंने उधर लाया तो क्या हो गया, ये 2 इक्वल टू x से x खल्लास, तो 1/2 है, तो 1/2 के पावर क्या हो गया 1 - n। कोई डाउट? अब देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 1/2 है, तो इसको पलटेंगे तो ये भी पलटेगा, n-1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको मैं पलटा, तो इसको जब पलटेंगे तो n-1 हो जाएगा, ये भी पलट जाएगा। क्योंकि ये देखिए बेस सेम करना रहता है तो थोड़ा अच्छा रहता है। आप लोगों को मैथ थोड़ा आना चाहिए। 2 बराबर क्या हो जाएगा 2n-1। को डाउट? अब बेस है तो ये देखिए इसका बेस के पावर कितना है 1 है, तो n-1 बराबर क्या हो जाएगा 1, तो n बराबर क्या आ जाएगा 2, यानी कि कौन ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर है। देखिए एक बार में आप लोग पता कर लिए ना कि सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन है, तो n बराबर सेकेंड, n बराबर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, तो n बराबर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो मैंने क्या बताया था कि ऐसा टेबल आप लोगों को जहाँ भी दिख जाए, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन और हाफ लाइफ का टेबल आप लोगों को दिख जाए, तो आप लोग आंख बंद करके हाफ लाइफ मेथड यूज कर दीजिएगा। हाफ लाइफ मेथड के लिए फार्मूला कौन सा यूज करना है, तो ये लोग आप ये फार्मूला आप लोग रट्टा मार लीजिए। T1/T2 बराबर A1/A2 के पावर 1 - n। ठीक, और ये
टेबल कैसे प्लॉट करना है तो लैंग्वेज देख लीजिए, कहीं कहीं लैंग्वेज के फॉर्म में दे देता है, कहीं कहीं लैंग्वेज के फॉर्म में देता नहीं, सीधे आप लोगों को टेबल पटक देगा। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन में मैं टेबल दे दूंगा। ठीक, उससे आप लोग इसको बनाने का कोशिश कीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन में मान लीजिए मैंने 3 डेटा दे दिए। ठीक है, 3 डेटा दे देंगे तो उसमें से आपको 2 ऐसा डेटा चूज करना है जिससे कैलकुलेशन आसान हो और आराम से आप लोग ऑर्डर फाइंड कर सके। ये नहीं कि आप लोग डिफ़िकल्ट वाला डेटा यूज कर लिए, तो यूज कर लीजिएगा तो गए आप लोगों का कैलकुलेशन होगा ही नहीं, आएगा लेकिन थोड़ा लेंदी हो जाएगा और फंस जाइएगा आप लोग मैथ में। सो आप लोग इजी डेटा चूज कीजिएगा ताकि आप लोगों का कैलकुलेशन आसान हो और वहाँ से n फाइंड कर सके। तो यहाँ तो 2 डेटा था तो 2 डेटा का तो यूज करना ही है। 3 डेटा दे देगा तो उसमें से 2 डेटा चूज करना होगा और 2 डेटा वैसा चूज करना है जिससे कैलकुलेशन आसान हो। ठीक, समझ गए? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक, 2 क्वेश्चन और करेंगे, हाफ लाइफ मेथड पूरा परफेक्ट कर देंगे आप लोगों का। ठीक, चलिए यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को डेटा दे चुका है, यानी डेटा सीधे आप लोगों को पटक दिया है। ठीक है, जब डेटा पटक देगा तो आप लोग डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करके निकाल लेंगे। फार्मूला देखेंगे पहले कि ये किस मेथड से बनेगा, तो इनिशियल प्रेशर और हाफ लाइफ के टर्म में दिया है। प्रेशर इसलिए लिखा है क्योंकि ये गैसियस फेस में, जब गैसियस फेस में होता है तो प्रेशर के टर्म में आप लोगों को डेटा देगा, याद रखिएगा, यानी प्रेशर के टर्म में देगा। गैसियस फेस में रहेगा तो, और अदर फेस में रहेगा तब आप लोगों को कंसंट्रेशन के टर्म में देगा। तो सो टेंशन मत लीजिए, प्रेशर से कोई लोचा नहीं है यहाँ पे। ठीक, प्रेशर है तो रहने दीजिए, सेम कंसंट्रेशन जैसा ट्रीट कीजिए आप लोग, तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा। इससे कोई लेना देना आप लोगों को नहीं है, जैसा है वैसा रहने दीजिए, क्योंकि ये गैसियस फेस में है इस कारण ये प्रेशर के टर्म में दिया है। सो इससे आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, और ये हाफ लाइफ दिया है। ठीक है, तो क्या हम लोग यूज करेंगे, हाफ लाइफ मेथड यूज करेंगे। और यहाँ पे 3 डेटा दिया है, तो मैंने तो 2 डेटा का यूज करके बताया था। तो 3 डेटा में मैं क्या बोला था कि 2 ऐसा डेटा यूज कीजिए जिससे आप लोगों को आसानी हो कैलकुलेशन। तो मैं डेटा यूज करूँगा ये और ये। क्यों यूज किया, क्योंकि ये दो बार में कट जा रहा, और ये यूज करूँगा, ये नहीं यूज करूँगा क्योंकि 100 और 66.6 मान लो लेते और ये लेते तो थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, इस कारण इसको मैंने चूज किया। तो इसको मैं क्या ले लूँगा, कंसंट्रेशन मान लो इसको A1 ले रहे हैं, इसको A2 ले रहे हैं। कंसंट्रेशन के टर्म में P1 P2 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। T1/T2, T1 ले लिया और ये T2 ले लिए। ठीक है, थोड़ा फार्मूला याद है इस कारण A1 A2 मान लिए इसको। ठीक है, आप समझ जाइए कि ये प्रेशर ही है। ठीक है, तो देखिए फार्मूला आप लोग डायरेक्ट लगा दीजिए। फार्मूला आप लोगों को बताएं अभी क्या है, A1/A2 T1/T2 बराबर A1/A2 टू द रेस्ट टू द पावर ऑफ 1 माइनस n। T1 कितना है बताइए, 235/950, यही ना है। और ये कितना है, 66.66 डिवाइडेड बाई 33.33, ये है कोड आउट। तो 1 और ये रेस टू द पावर ऑफ 1 माइनस n है। तो ये देखिए, ये तुम्हारा 4 बार में कट जाएगा और ये तुम्हारा 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो 1/, क्या हो जाएगा, 1/4 बराबर 2 रेस टू द पावर ऑफ 1 माइनस n, और इसको ऊपर ले गए, इसको पलट देंगे, इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर ले लिए तो ये क्या हो जाएगा, 2 के पावर -2 बराबर 2 के पावर 1 माइनस n। तो 2 है तो 1 माइनस n बराबर क्या हो जाएगा, सेम है बेस, तो क्या हो जाएगा, इक्वल नहीं हो जाएगा। 1 माइनस n बराबर -2, तो n बराबर क्या आ गया, -2 - 1, n कैंसिल हो जाएगा, भले माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो n बराबर 3 है। यानी ऑर्डर आप लोगों का क्या आ रहा है, थर्ड ऑर्डर का रिएक्शन है। ठीक, ये जो डेटा दिया है ये डेटा थर्ड ऑर्डर का है। ठीक, इससे आप लोगों को पता चल गया कि ये डेटा थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का है।
तो आप लोगों को आई थिंक हाफ लाइफ मेथड बेहतर तरीके से क्लियर हो गया होगा। हाफ लाइफ मेथड में कुछ नहीं करना है, देखना आप लोगों को कंसंट्रेशन वर्सेस टी हाफ का डेटा दिया है तो आंख बंद करके आप लोग हाफ लाइफ मेथड यूज कर लीजिएगा। हाफ लाइफ मेथड के लिए आपको ये फार्मूला वैलिड है, सो ये फार्मूला आप लोग अप्लाई कीजिएगा, बात ख़त्म। और रहा बात डेटा के फॉर्म में ना दे और क्या बोलते हैं लैंग्वेज के फॉर्म में दे, तो लैंग्वेज से आप लोग डेटा में कन्वर्ट कर लीजिएगा। कन्वर्ट करने के लिए मैं प्रीवियस क्वेश्चन में आप लोगों को बता दिया, ठीक। तो आई थिंक आप लोगों को हाफ लाइफ मेथड क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट मेथड की ओर, दैट इज ग्राफिकल मेथड। चलिए यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कीजिए। चलिए तो बढ़ते हैं ग्राफिकल मेथड की ओर। ये ऑर्डर फाइंड करने का सेकेंड मेथड है। इसको समझते हैं कैसे ये होता है। तो देखिए, अगर कंसंट्रेशन दिया है लॉग कंसंट्रेशन 1 बाई कंसंट्रेशन का स्क्वायर अप टू 1 बाई कंसंट्रेशन के पावर n वर्सेस टाइम, ऐसा कुछ दिया है, इनमें से कोई भी दे दिया, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम दे दिया, लॉग कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम दे दिया, तो आप लोग इससे ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं। इनमें से कोई भी आप लोगों को दे दे, ठीक, उसको आप लोग देख कर बता देंगे कि कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन है ग्राफिकल मेथड से। तो देखिए, पहले हम लोग बनाते हैं कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ, ठीक है। तो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाएंगे, उससे आप लोग देख के बता दीजिएगा कि कौन सा ऑर्डर का है। तो जहाँ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम दिखा, आप लोग बता दीजिएगा कि ये जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है, ठीक। कुछ तो कंसेप्ट आप लोगों को याद करना होगा, जैसे कि कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम कहीं दिख जाए, आप लोग आंख बंद करके बोल दीजिएगा कि ये क्या है, जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है। कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम जहाँ दिख जाए सीधे बोल दीजिएगा कि ये जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है, ठीक। तो ये बोल दीजिएगा जीरो ऑर्डर है, ठीक। अगर आप लोगों को दिख जाए लॉग कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, तो आप लोग सीधे बोल दीजिएगा कि ये फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ है, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर ये है, यानी फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ है। लॉग कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम जहां आप लोगों को दिख जाए, सीधे आप लोग आंख बंद करके बोल दीजिएगा तो ये आपका फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ है, ठीक। अगर आप लोगों को दिख जाए थर्ड यानी बचा क्या, 1 बाई कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ दिख जाए, तो सीधे आप लोग बोल दीजिएगा सेकेंड ऑर्डर का ग्राफ है। इसका ग्राफ क्या होता है, ऐसे होता है, ठीक है। तो 1 बाई कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ जहाँ भी दिखे, आप लोग आंख बंद करके बोल दीजिएगा कि ये क्या है, सेकेंड ऑर्डर का ग्राफ है, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर, ठीक। थर्ड हो गया, फोर्थ भी देख लीजिए। अब इसी तरह सीक्वेंस वाइज बढ़ सकते हैं आप लोग। 1 बाई कंसंट्रेशन का स्क्वायर, 1 बाई कंसंट्रेशन का स्क्वायर वर्सेस टाइम जहाँ दिख जाए, आप लोग आंख बंद करके बोल दीजिएगा कि ये सेकेंड हो गया, तो ये थर्ड ऑर्डर का ग्राफ है। आप लोग बोल दीजिएगा थर्ड ऑर्डर है, और मन है तो और आगे बढ़ा दीजिए, 1 बाई कंसंट्रेशन के पावर 3 वर्सेस टाइम का ग्राफ, तो ये बता दीजिएगा फोर्थ ऑर्डर का है, ठीक है। आसान है कि नहीं, बोलिए, पता करना आसान है, आसान लग रहा है। 1 बाई कंसंट्रेशन के पावर Q वर्सेस टाइम का ग्राफ अगर दिख जाए, सीधे बोल दीजिएगा क्या है, ये फोर्थ ऑर्डर का ग्राफ है। अब रहा बात, इसको पता करने का तरीका देख लेते हैं, ट्रिक से समझ लेते हैं। जैसे कि देखिए, 1 बाई कंसंट्रेशन के पावर 1 है तो एक बढ़ा दीजिएगा सेकेंड ऑर्डर। 1 बाई कंसंट्रेशन का पावर क्या है, 2 है, तो एक बढ़ा दीजिएगा थर्ड ऑर्डर। ट्रिक बता रहे हैं। 1 बाई कंसंट्रेशन के पावर Q है 3, तो आप बता दीजिएगा फोर्थ ऑर्डर। और रहा बात, ये तो हमने पहले भी डिस्कस किया था, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम जहां दिखता है उसको आप लोग जीरो ऑर्डर बोल देते हैं, ठीक। जबकि लॉग कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ ऐसे प्लॉट किए थे, याद कीजिए, निगेटिव स्लोप आ रहा था, ठीक। A बराबर A0 माइनस KT का ग्राफ ये था ना, जीरो ऑर्डर का।
इसी तरह फर्स्ट ऑर्डर का मैंने निकाला था लॉग के फॉर्म में जो आया था, याद है? तो जाके आप लोग देख लीजिएगा, फर्स्ट ऑर्डर का ऐसा ही ग्राफ था और जीरो ऑर्डर का ऐसे ग्राफ था, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम और लॉग कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। जबकि ये न्यूली मैं ऐड किया हूँ, वन बाई कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम बोलेगा तो ऐसे ग्राफ होगा। सेकेंड ऑर्डर 1 बाई कंसंट्रेशन का स्क्वायर वर्सेस टाइम बोलेगा तो थर्ड ऑर्डर, 1 बाई कंसंट्रेशन के पावर क्यूब वर्सेस टाइम का बोलेगा तो फोर्थ ऑर्डर। इसी तरह 1 बाई कंसंट्रेशन के पावर 4 वर्सेस टाइम का बोलता है तो फिफ्थ ऑर्डर हो जाता। ऐसे बढ़ते रहिएगा सीक्वेंस वाइज, ठीक, अप टू एन तक, कोई लोचा नहीं। यहाँ से यहाँ तक तो आप लोगों को पता होना चाहिए, नया बताया यहाँ से यहाँ तक, बाकी ये दोनों तो आप लोगों को पता है। तो आई थिंक आप लोगों को ग्राफिकल मेथड से डिटरमाइन कर सकते हैं ऑर्डर कैसे होता है, ऑर्डर डिटरमाइन कर सकते हैं ग्राफिकल मेथड से। तो आप लोग देख लीजिए, जैसे ही ये ग्राफ आप लोगों को कहीं दिख जाए, ये ग्राफ कहीं दिख गया तो आप लोग देख के नहीं बता दीजिएगा। और ग्राफिकल मेथड से बहुत क्वेश्चन आते हैं, खास करके जेई और नीट में। ये ग्राफ दे देगा, बोलेगा कि बताइए कौन से ऑर्डर का है, तो आप लोगों को ये माइंड में आना चाहिए। इस कारण मैं सोचा कि ये बता दूं, आप लोगों को अच्छा लगेगा, देख के आप लोग इसको बता सकते हैं ये फर्स्ट ऑर्डर का है, ये जीरो ऑर्डर का है, ये सेकेंड ऑर्डर का है। ये दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, जीरो ऑर्डर की, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड की, थर्ड ऑर्डर। तो आप लोगों को टिक लगाना होगा। तो ये कंसेप्ट आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये कंसेप्ट अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ज़्यादातर फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर का ग्राफ पूछता है, जो कि मैंने बता दिया है प्रीवियस क्लासेस में, सो देख लीजिएगा। तो ग्राफिकल मेथड से आप लोग ऑर्डर निकालना सीख लिए। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट, हिट एंड ट्रायल मेथड, इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड, ठीक। वो बोर्ड में बहुत पूछता है, सो आप लोग ध्यान से देखिएगा। पहले हम उसका मेथड बताएंगे, कैसे होता है मेथड, देन एक क्वेश्चन देंगे, उससे आप लोग बना लीजिएगा। सिंपल है, चलिए यहाँ तक नोट डाउन कीजिए। चलिए तो बढ़ते हैं हम लोग आगे। इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड बोलो या हिट एंड ट्रायल मेथड बोलो, बात बराबर है। ये ऑर्डर निकालने का तीसरा तरीका है, ठीक। इससे ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में। चलिए तो सीखते हैं कैसे इस मेथड से हम लोग ऑर्डर निकालते हैं। तो देखिए, ऐसा कुछ दिख जाए, ए वर्सेस टाइम, यानी ए और टाइम दिख जाए, यानी कंसंट्रेशन और टाइम दिख जाए, और उसमें 3-4 डेटा दिया हो, मैक्सिमम 3 ही डेटा देता है, ए का 3 डेटा और टाइम का 3 डेटा, ऐसा दिया हो तो समझ जाना कि ये हिट एंड ट्रायल मेथड से बनेगा। याद रहे, टी हाफ नहीं बोल रहे, हम टाइम बोल रहे हैं, ए वर्सेस टाइम, ठीक। कंसंट्रेशन वर्सेस टी हाफ बोलते तो कौन सा मेथड यूज करते हैं, हाफ लाइक मेथड। लेकिन यहाँ कंसंट्रेशन वर्सेस सिंपल टाइम, कुछ भी टाइम दे दे, 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, ऐसा कुछ दे दे, और कंसंट्रेशन कुछ दे दे, मान ले 300 दे दिया, 500 दे दिया, 800 दे दिया, ऐसा कुछ दे दे, ठीक है। 3 डेटा दे दे और टाइम कुछ भी दे दे, 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, ऐसा कुछ दे दे, ठीक। तो इसमें हम लोग यूज करेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक। और ए वर्सेस टी हाफ देता है तो हम लोग यूज करते हैं हाफ लाइफ मेथड। तो दोनों में डिफ्रेंशिएट हो गया, कब कौन यूज करना है, समझ गए ना। कंसंट्रेशन वर्सेस टी हाफ बोलेगा तो हाफ लाइफ मेथड, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम बोलेगा तो हिट एंड ट्रायल मेथड। ऐसे में 3 डेटा दिया रहेगा, ठीक, ऐसे करके सिंपल इस फॉर्म में दिया रहेगा, याद रहे। तो आप लोग हिट एंड ट्रायल मेथड यूज कीजिएगा। चलिए तो पहले प्रोसेस समझते हैं, कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे, देन आफ्टर क्वेश्चन देंगे तो उससे और क्लैरिटी आ जाएगी। तो चलिए सीखते हैं। तो ऐसे केसेस में मैक्सिमम बार फर्स्ट ऑर्डर ही आंसर होता है। अगर आप लोगों को देखें 90%, ये 90% तुम्हारा फर्स्ट ऑर्डर ही आंसर ऐसे केसेस का होता है, 90%। और 10% जीरो ऑर्डर या फर्स्ट जीरो ऑर्डर या सेकेंड ऑर्डर होगा, ठीक। लेकिन 90% तुम्हारा फर्स्ट ऑर्डर होगा। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट ऑर्डर ही चेक करना, सबसे पहले चेक करना फर्स्ट ऑर्डर, देन आफ्टर जीरो ऑर्डर, देन सेकेंड ऑर्डर चेक करना। अब चेक करने का तरीका बताता हूँ कैसे चेक करना है। तो आप लोग फर्स्ट ऑर्डर का तो फॉर्मूला याद होना चाहिए आप लोगों को। क्या बताया था न्यूमेरिकल में, कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, k = 2.303/t log बेस 10 A0/A, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन और ये रिमेनिंग कंसंट्रेशन, ऐसा बोले थे।
यही हम लोगों को यूज करना है। तो इसकी हेल्प से आप लोग टू वैल्यू ऑफ के निकालिएगा यूजिंग टू सेट्स ऑफ डेटा। दो सेट्स ऑफ डेटा यूज कीजिएगा, आइदर दिस वन और या आइदर दिस वन। दो सेट्स ऑफ डेटा यूज कीजिएगा, ये यानी इसका डेटा यूज कीजिएगा, नहीं तो ये डेटा और ये डेटा यूज कीजिएगा। दो सेट्स ऑफ डेटा यूज कीजिएगा, उससे दो वैल्यू दो बार के निकालिएगा, ठीक। दोनों अगर के अगर सेम दिख गया तो आप लोग बता दीजिएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अगर नहीं दिखा तो हम लोग जीरो ऑर्डर चेक करेंगे। समझे क्या बोले? पहले फॉर्मूला आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक। दो सेट्स ऑफ डेटा यूज कीजिएगा, आपका जो मन, ये डेटा चाहे ये डेटा यूज कीजिए, ये डेटा चाहे ये डेटा, ठीक। आप लोग के अकॉर्डिंग दो डेटा यूज कीजिएगा। तो ऑलवेज 1 और 2 और 1 और 3 यूज कर लीजिएगा, 1 2 1 3, ठीक। तो इससे आप लोगों को दो वैल्यू आएगा के का। अगर दोनों वैल्यू के का सेम आ गया, मान लीजिए आया के बराबर 50 और वी के बराबर आ रहा है 50, यानी रेट कांस्टेंट दोनों का 50 आ रहा है, तो आप लोग बता दीजिएगा सर ये फर्स्ट ऑर्डर का, इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट ऑर्डर होगा। अगर नहीं आया, अगर के सेम नहीं आया तो हम लोग चेक करेंगे जीरो ऑर्डर, लेकिन मैक्सिमम केसेस में फर्स्ट ऑर्डर होता ही है, टेंशन ना ले। ये 10% में ये दोनों आएगा, ठीक है। तो देखिए चेक करिएगा जीरो ऑर्डर, लेकिन पहले चेक करना है फर्स्ट ऑर्डर, देन आफ्टर जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर के लिए हम लोग के कैसे निकालते हैं? तो पहले ए बराबर ए नॉट माइनस के टी तो जानते हैं लिखना, उसके बाद के यहाँ से निकाल लीजिएगा, के का दो वैल्यू आप लोग निकालिएगा, अगर सेम आया तो जीरो ऑर्डर होगा। अब कैसे दो वैल्यू के का कैसे दो वैल्यू निकालेंगे? तो दो सेट्स ऑफ डेटा यूज कीजिएगा, आइदर दिस वन, ठीक। उसके बाद दो वैल्यू के निकालिएगा, अगर दोनों सेम आया तो बता दीजिएगा जीरो ऑर्डर। अगर तब भी सेम नहीं दिख रहा है तब आइएगा सेकेंड ऑर्डर। सेकेंड ऑर्डर का यही फॉर्मूला होता है, देख लीजिए, के बराबर 1/t इंटू 1/a माइनस 1/a नॉट। इसमें भी दो डेटा निकालिएगा के का, ठीक। अगर सेम आया तो सेकेंड ऑर्डर है, अगर नहीं आया तो फर्दर बढ़ते रहिए, थर्ड ऑर्डर निकालिएगा, फर्दर बढ़ते रहिए। तो यहाँ से आप लोग थर्ड ऑर्डर निकालिएगा, इसमें भी दो वैल्यू अब के निकालिएगा, अगर सेम आया तो ठीक है, नहीं तो फोर्थ ऑर्डर। उतना तो जाने की ज़रूरत ही नहीं है यार, तुमको पहले ही तुमको पता चल जाएगा फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक। अगर इससे नहीं होगा तो ज़्यादातर यहाँ पे रुक जाओगे, जीरो ऑर्डर, आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उतना घुमाएगा नहीं। फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर आता है, मैक्सिमम केसेस में आ जाता है फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर, लेकिन आप लोगों को प्रोसेस दिखाना होगा, क्योंकि बोर्ड का क्वेश्चन आता है, इसका जेईई में आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग तैयार रहिए इसके लिए। बोर्ड में मैक्सिमम बार आया है, इस कारण मैं बता देना चाह रहा हूँ कि मैक्सिमम केसेस में इसका फर्स्ट ऑर्डर आंसर होता है। नहीं आएगा तो जीरो ऑर्डर डेफिनेटली आएगा। इन बोल दिए 90% आंसर क्या होगा? फर्स्ट ऑर्डर। निकालने का तरीका मैंने बता दिया। अब क्वेश्चन से अप्लाई करते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन से आप लोग खुद समझ जाइएगा क्या होता है, कैसे हम लोग वो अप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ तक आप लोग प्रोसेस देख लीजिए, प्रोसेस में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कब इसको अप्लाई करना है हिट एंड ट्रायल मेथड? तो ए वर्सेस टाइम दिया हो, 3 डेटा इसका दिया हो तब यूज करना है। 3 डेटा या 4 डेटा दिया हो तब आप लोग कर सकते हैं, मैक्सिमम 3 डेटा देता है, ठीक है। और ए वर्सेस टाइम याद रखिएगा, ए वर्सेस टी हाफ देगा तो कौन मेथड यूज करेंगे बताइए? ए वर्सेस टी हाफ देगा तो कौन सा मेथड यूज करेंगे? हाफ लाइफ मेथड। अगर ए वर्सेस टाइम दिया रहे तो कौन सा यूज करेंगे? हिट एंड ट्रायल मेथड। एगो ग्राफिकल मेथड बता ही दिए, और इनिशियल रेट मेथड मेरा लेक्चर 07 देख लीजिएगा। खत्म। चलिए एक क्वेश्चन इस पे करते हैं और आज के क्लासेस को समाप्त करते हैं। चलिए यहाँ तक नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि ए गिव्स प्रोडक्ट। मैंने बोला था 99% क्वेश्चन में ये लिखा मिलता है, और 1% के लिए यहाँ 3a 1/2 5/2 ऐसा लिखा रहता है, वो स्पेशल केसेस में पढ़ना था, मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है। और देखिए इसमें 2 डेटा यानी ए वर्सेस टाइम का डेटा दिया हुआ है, 3 डेटा, ठीक। तो मैंने क्या बताया था, ए वर्सेस टाइम अगर दिया रहे और 3 डेटा ऐसा कुछ दिया रहे तो आप लोगों को हिट एंड ट्रायल मेथड लगाना है, और उससे आप लोगों को डिटरमाइन करना है कौन सा ऑर्डर का ये रिएक्शन है, ठीक। मैंने क्या बोल रहा शुरू में, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन चेक कीजिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन चेक करते हैं, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन चेक करते हैं। टू चेक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन,
चेक करने के लिए क्या आपको करना होगा, दो वैल्यू के निकालना, के का दो वैल्यू निकालना होगा। फाइंड टू वैल्यू ऑफ के, फाइंड टू वैल्यूज ऑफ के, दो वैल्यू निकालना है के का, ठीक है। तो के का दो वैल्यू निकालने के लिए हमको दो क्या बोलता है, दो सेट्स बनाना पड़ेगा। तो मैंने पहले 50-30 का बना देंगे, उसके बाद ये 50 और 18 का बना देते हैं, ठीक है। 50-30 का, देन 50-18 का बना देते हैं, ठीक है। दो सेट सब डेटा मिल जाएगा, उससे दोनों का के देखे लेंगे कितना के आ रहा है। दोनों अगर इक्वल आ रहा है तो ठीक है फर्स्ट ऑर्डर, अगर नहीं आ रहा तो जीरो ऑर्डर चेक करेंगे। तो चलिए चेक करते हैं। 90% केसेस में इसका आंसर आएगा फर्स्ट ऑर्डर। देखिएगा आ रहा है कि नहीं, चेक कर लेते हैं। तो के कौन सा फार्मूला यूज करेंगे के का, फर्स्ट ऑर्डर का, तो आप लोग एक ही फार्मूला जानते हैं, 2.303 बाई टी लॉग बेस 10 ए नोट बाई ए, यही होता है, ठीक। अब देखिए क्या क्या दिया है। इनिशियल कंसंट्रेशन आपका 50 है और रिमेनिंग कंसंट्रेशन आपका क्या है, 30 है। शुरू में क्या होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, रिमेनिंग कंसंट्रेशन कम होता है। इतना तो मैं भूखते आ रहा हूँ शुरू से ही। ए नोट क्या है 50 और ए क्या है आपका बताइए 30 है, और टाइम कितना है 10 मिनट, टाइम आपका 10 मिनट है, लिख दिए, ठीक। तो देखिए पुट कर लेते हैं, ये वाला यूज करेंगे, यही गिवन है। यानी पहले मैं दो सेट्स यूज किया, ये सेट्स यूज किया, पहला डेटा और दूसरा डेटा यूज किया, उससे के का वैल्यू मैं निकालता हूँ। तो इसको मैं K1 मान लेता हूँ, ठीक है। देन K2 उसको मान लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। K1 तो 2.303 बाई टाइम, टाइम कितना है 10, तो 10 मैंने पुट कर दिया। लॉग टू द बेस 10, ए नोट कितना है 50 बाई 30, ठीक है। यहीं पे रहने देते हैं। अगर ये सेम तुम्हारा इक्वेशन जो भी है सेम तुम्हारा ये दिख जाए K2 में, तो समझ जाइएगा कि फर्स्ट ऑर्डर का क्वेश्चन है। तो चलिए तो हम लोग चेक करते हैं अदर K2 वैल्यू, यानी K2 वैल्यू यहाँ निकाल दें, यहाँ साइड में हम लोग निकाल देते हैं K2 वैल्यू, ठीक है। K2 का क्या आ रहा है, तो K2 का यूज करना होगा 2.303 बाई टाइम लॉग टू द बेस 10 ए नोट बाई ए। तो कौन सा हम लोग यूज करेंगे, पहला और तीसरा डेटा यूज कर लेते हैं, ठीक है। पहला दूसरा डेटा तो यूज कर लिए, एक सेट इसका बना देते हैं, पहला और तीसरा का सेट बना देते हैं। तो देख लीजिए क्या है, ए नोट तुम्हारा यहाँ पे 50 दिया है, ए नोट तुम्हारा 50 इनिशियल कंसंट्रेशन, और रिमेनिंग कंसंट्रेशन 18 हो जाएगा, और टाइम क्या हो जाएगा 20, ठीक। मैंने दूसरा और तीसरा डेटा क्यों नहीं यूज किया, अगर यूज करते तो दो टाइम आ जाता तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाता कौन टाइम हमको लेना है। तो इस कारण T2 ऐसे कर सकते थे, T2 - T1 करके हम लोग टाइम एग्जैक्ट टाइम निकाल लेते, ठीक है। बट थोड़ा ये ठीक रहता है, 20 - 0 कर दो तो 20 आ जाएगा अपना, लेकिन वहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता, 20 - 10 ऐसे करना थोड़ा लंबा हो जाता। कर सकते थे वैसे भी, लेकिन थोड़ा ये अच्छा रहता है 0 से 20 करना। हर समय आप लोग 1 2 और 1 3 मिला दीजिएगा, ठीक है। डेटा तो तैयार हो जाएगा। अभी डेटा को पुट कर देते हैं तो K2 आ जाएगा। देखिए तो मैं पुट कर देता हूँ, K2 बराबर क्या आ जाएगा 2.303 बाई 20 लॉग टू द बेस 10 ए नोट बाई ए। ए नोट कितना है बताइए 50 बाई 18, कोई डाउट। तो देखिए 50 बाई 18 है तो कितना जाएगा, ये देखिए तो ये तुम्हारा जाएगा 9 और ये तुम्हारा 25, कोई डाउट। 25 दूना 50, 9 दूना 18, कोई दिक्कत। और 5/3 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देखिए ऐसे मैं मिला दे रहा हूँ, ये मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये मिटा दे रहा हूँ। यहाँ फाइंड टू वैल्यू अब के लिख दीजिएगा आप लोग, ठीक है। यहाँ पे मिला देते हैं K2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.303 बाई 20 लॉग बेस 10, और क्या है 25/9 को क्या लिख सकते हैं 5/3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बोलिए कोई डाउट। 5/3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। लॉग m रेज टू द पावर ऑफ n क्या होता है n log m,
तो ये तुम्हारा 2 इधर आ जाएगा और 2 से 20 कट जाएगा तो ये नहीं दिख रहा है। देख लीजिए आप लोग, दिखा दे रहे हैं, सीधे मैच करा देंगे आप लोगों को। 2.303/20 इंटू log m रेज टू द पावर ऑफ n वाला कंसेप्ट लगाइए, n log m इंटू 2 log टू द बेस 10 5/3। 2 से गया 20 10 बार में, तो क्या हो जाएगा कि 2 इक्वल टू 2.303/10 log टू द बेस 10 5/3। यही आया ना, बताइए। ये K1 यहाँ आया, सॉरी ये K2 यहाँ आया और ये K1 यहाँ आया। देखिए दोनों डेटा सेम है, दोनों डेटा सेम है, यानी K1 इक्वल टू K2 है। तो K1 इक्वल टू K2 अगर दिख जाए, यानी दोनों अगर सेम आ जाए, तो क्या होगा इसका मीन्स दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लिख दो यार, कोई दिक्कत नहीं। समझ गए ना, कंसेप्ट तुमको समझना है। ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल है। समझ गए कैसे आप लोगों को अप्रोच करना है इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन को पहले पकड़ना कि कौन सा मेथड इसमें यूज करना है। 3-4 मेथड हम लोगों ने अप्लाई किया है। कौन कौन सा मेथड? हाफ लाइफ मेथड, ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड तो नहीं यूज होगा, उसको हटाओ। हिट एंड ट्रायल मेथड और तीसरा इनिशियल रेट मेथड। इनिशियल रेट मेथड तो होगा ही नहीं, क्योंकि उसमें क्या हुआ, ये डबल करने पे ये हो जाता था, वैसा वाला कंसेप्ट रहता तो समझते हैं। तो मैंने 2 मेथड अच्छी तरह से समझाया है। इनिशियल रेट मेथड आप लोग देख लीजिएगा लेक्चर 07 में। 2 मेथड अभी ताज़ा मैंने बताया है, तो उससे क्या लग रहा है कि कौन सा ऑर्डर का बनेगा। तो मैंने क्या बताया, अगर ए वर्सेस टाइम टी दिया रहे, ए और टाइम का डेटा दिया रहे, यानी ए वर्सेस टाइम का डेटा दिया रहे, तो आप लोग सिंपल आंख बंद करके इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड लगा दीजिए, यानी कि हिट एंड ट्रायल मेथड आप लोग लगा दीजिएगा। ए वर्सेस टाइम दिया रहे तो, अगर ए वर्सेस टी हाफ दिया रहे तो आप लोग हाफ लाइफ मेथड अप्लाइएगा। ठीक, वो भी अच्छे से बता दिए। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना रहता है, यानी कि हिट एंड ट्रायल मेथड के लिए आप लोगों को पहले चेक करना रहता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। पहले आप लोग फर्स्ट ऑर्डर ही चेक कीजिएगा, क्योंकि वो 90% तुम्हारा आंसर इसका फर्स्ट ऑर्डर ही होता है। तुक्का मारना होगा तो फर्स्ट ऑर्डर मार के आ जाएगा, 90% सही होगा। 10% गारंटी नहीं है, 10% के लिए 0 ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर हो सकता है, लेकिन 90% केसेस में तुम्हारा फर्स्ट ऑर्डर होगा ही होगा। आप लोगों को दिख रहा है, तो फर्स्ट ऑर्डर चेक करने के लिए आप लोग K1 का तो इक्वेशन आना चाहिए। K1 का इक्वेशन मैंने लिखा, उससे चेक किया तो K1 का यहाँ तक आया। और मैंने क्या बताया, 2 सेट्स ऑफ डेटा कैसे यूज करना, पहला दूसरा और पहला और तीसरा यूज कर लीजिएगा। ठीक, अच्छा रहेगा, आप लोगों को आसान रहेगा। आप लोग जैसा मन दूसरा तीसरा भी करिएगा तो आ जाएगा आंसर, उतना लोचा नहीं है। 20 - 10 कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे 10 आ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या आ जाएगा, 30/18, 18/30, चाहे 30/18 करिएगा आ जाएगा आपका 5/3, सेम आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 20 में से 10 गया तो क्या आएगा, 10 ही ना आएगा। एंड टाइम तुम्हारा T2 - T1 करके आप लोग निकाल सकते हैं। लेकिन मैंने क्या बताया, पहला दूसरा यूज करना और पहला तीसरा यूज कर लेना। ठीक है, 2 सेट्स ऑफ डेटा यूज करना था, K1 K2 आ जाएगा। अगर K1 K2 सेम है तो आप लोग फर्स्ट ऑर्डर बोल दीजिएगा, अगर नहीं सेम है तो 0 ऑर्डर चेक कीजिएगा, उससे K का 2 वैल्यू निकालिएगा। दोनों अगर सेम है तो ठीक है, नहीं तो सेकेंड ऑर्डर में जाएगा, उससे चेक करिएगा, फर्दर बढ़ते रहिएगा। ऐसे मैंने क्या बताया, मैक्सिमम केसेस में फर्स्ट ऑर्डर होगा और 10% केसेस में 0 ऑर्डर या सेकेंड ऑर्डर होगा। तो चलिए, यानी 4 मेथड मैंने बताया ऑर्डर निकालने का। चारों मेथड में कोई प्रॉब्लम होगा तो बोलिएगा। अब ऑर्डर आप लोगों का समाप्त होता है यहाँ पे। होप आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए समाप्त करते आज का सेशन। होप यू गाइज आज एंजॉय किए होंगे आप लोग इस सेशन को, क्योंकि आप लोगों को नया मेथड सीखने को मिला, ऑर्डर डिफाइन करने का, ऑर्डर पता करने का नया मेथड आप लोगों ने सीखा। आप लोगों को मज़ा आया होगा आज का लेक्चर में। ठीक, तो आज ऑर्डर आप लोगों का समाप्त होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड अर्हेनियस इक्वेशन, और 2-3 और शायद 2 लेक्चर बनेंगे और ये केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर समाप्त। ठीक, तो यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लासेस में।
नए एनर्जी के साथ उस टाइम हम डिस्कस करेंगे स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड जो भी है आगे देखेंगे क्या डिस्कस करना, आर्हेनियस डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।